बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 25 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि नामज़द चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जिन्होंने कल हल्फ लेना है, उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ खड़े होने से इनकार करते हुए अपनी राहें जुदा कर ली हैं। मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जिनका आज आखिरी रोज़ है, फुल कोर्ट रेफरेंस हो चुका और आज 12 बजे तक वो चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा तो फिर वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने आखिरी दिन, जब उनके पास पावर्स नहीं रही, तो वो फ़रार क्यों होते रहे और क्यों आज बचते रहे, किससे बचते रहे, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, अपनी जो कुछ उन्होंने कारनामे किए, इन कारनामों के ऊपर जब उनसे सवालात हुए, इन सवालात के ऊपर चेहरा लाल सुर्ख क्यों हुआ कादी साहब का और वो क्यों शर्मिंदा थे, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब। ये लास्ट डे है कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस फुल कोर्ट रेफरेंस में 5 जजेस, जिनमें 3 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और 2 इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाइकाट किया चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की इस फुल कोर्ट रेफरेंस का। और ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि किसी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस का इस तरीके से बाइकाट किया गया हो। क्योंकि ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, ये कोई अलविदाई तकरीब या अलविदाई डिनर की तरह नहीं होता। ये कमरा अदालत नंबर 1, जो कि चीफ जस्टिस का कमरा होता है, वहाँ पर चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी के ऊपर बैठता है और उसी अदालत में कुर्सियाँ लगाई जाती हैं और जो दीगर जजेस होते हैं वो तमाम उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, इसके अलावा जस्टिस शहजाद मलिक, ये वो 5 जजेस हैं जिन्होंने आज शिरकत नहीं की इस फुल कोर्ट रेफरेंस में। और जो एक इज़्ज़त अफजाई होती है वो नहीं की गई चीफ जस्टिस साहब की उनके अलविदाई इस रेफरेंस के मौके पर। लेकिन दीगर जजेस जो थे, उन्होंने इसमें जो शिरकत है वो की। बहरहाल जी, तकरीरें हुई। तकरीरें ख़त्म होने के बाद जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक, आप कहें, यादगार कायम करवाई अपने दौर में। मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ा हूँ। ये पीछे चांद सितारा भी आप देख रहे होंगे और उससे पीछे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देख रहे होंगे। इसका इफ्तिताह चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज कर दिया। ये अलहदा बात है कि अपने इस 13 माह के टेन्योर में कादी साहब ने कोई इंसाफ किया या नहीं किया, लेकिन शो पीस करने के लिए उन्होंने ये यादगार ज़रूर तामीर करवा दी कि सुप्रीम कोर्ट से जो इंसाफ है वो मिलता है। अब ये अलहदा बात है कि मिलता है या नहीं मिलता। बहरहाल जी, कादी साहब इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आज जो है वो सहाफ़ियों के घेरे में भी आए। मैं वहाँ पर मौजूद था और हमने कुछ सवालात भी कादी साहब से किए, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा मुसलसल भागते रहे। और एंड पे आपको मुझे तो हंसी आई वो मंज़र देखकर कि जब कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर फ़रार हुए कि किसी तरीके से सहाफ़ियों से बच जाऊँ और ये जो सवाल पूछ रहे हैं इन सवालों से मैं बच जाऊँ, क्योंकि ये तो जो है वो आप अगर इसको थोड़ा सा एक गली मोहल्ले की लैंग्वेज यूज़ करें कि बैंड जो है वो बजा रहे हैं। और जाहिर सी बात है ऐसा तो होना ही था और सवाल बड़े जेन्युइन थे कादी साहब से। अब सवाल क्या होते रहे, पहले तो ये जी कि आप किसी फ़ैसले के ऊपर शर्मिंदा हैं, आपने कोई ऐसा फ़ैसला किया हो। अब कादी साहब ने जैसा ये सवाल सुना तो बड़ा चौंके, ये किधर से आ गया सवाल। और ये उस वक्त हुआ था जब कादी साहब फुल कोर्ट रेफरेंस कमरा अदालत नंबर 1 से सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसके राइट साइड पर वो बनाया गया है और वहाँ पर तकरीब में वो मौजूद थे और इफ्तिताह किया गया। और उस दौरान ये सवाल जवाब हुए तो कादी साहब बड़े चौंके और बड़े हैरान हुए और बड़े, मैं समझता हूँ कि उनके चेहरे के ऊपर डर के भी असरात थे कि ये तो मेरे से सवालात कर रहे हैं और अब मैं इसका सवाल जो है वो क्या दूँ। और कोशिश कर रहे थे कादी साहब कि किसी तरीके से जो है वो बच बचाओ मेरा हो जाए। और उनके साथ एक ऑफिसर भी कोई मौजूद थे, वो कह रहे थे कि नहीं आप सवाल ना करें। भी सवाल क्यों ना करें, आप जो है वो पब्लिक प्लेस में हैं और कोई कोर्ट के अंदर तो नहीं बैठे हुए, सवाल तो किए जाएंगे। तो उनसे सवाल हुआ कि किसी फ़ैसले के ऊपर शर्मिंदगी तो नहीं हुई। इसका जवाब कादी साहब की जानिब से नहीं दिया गया। अब जवाब कादी साहब क्या देते, अब अगर शर्मिंदगी करना होती
तो कई सारे ऐसे फ़ैसले हैं जिनके ऊपर शर्मिंदगी की जा सकती है, लेकिन अगर आप ना करने पर आएँ तो फिर आप जो कुछ मर्ज़ी करते फिरें, किसी फ़ैसले के ऊपर भी जो है वो शर्मिंदगी करने की फिर जो ज़रूरत है वो नहीं थी। इसी तरीके से काजी साहब से और दीगर सवाल भी हुए, जिनमें से एक ये जो यादगार तामीर की गई इसके मुतल्लिक पूछा गया कि 12 करोड़ पे ख़र्च कर दिए आपने, ये यादगार कायम कर दी, तो केसेस तो उधर ही हैं, अवाम को तो इंसाफ जो है वो नहीं मिला। तो इन सवालों के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। गुस्से में वो लाल पीले हो रहे थे कि मैं अब कैसे ये जो सहाफ़ी हैं इनको मैं फ़ेस करूँ, यानी कि वो फेस नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया सहाफ़ियों को। सहाफ़ी सवाल पूछ रहे थे और वो ये जो यादगार उन्होंने बनाई इसका दौरा कर रहे थे और पूछ रहे थे जी कि अच्छा इस यादगार के ऊपर आपने ये लिखा है, आपने ये लिखा है, और इग्नोर कर रहे थे और ऐसा शो कर रहे थे बल्कि कि वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है वो सारे सवाल सुन भी रहे थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनसे जो मेरी जान है वो छूटे। और उनके जो गुस्सा था वो अंदर इतना ज़्यादा सामने तब आया कि जब हमारे एक सीनियर जो सहाफ़ी हैं जब वो फुटेज बनाते हुए उनके साथ चले, तो ये जो यादगार है एक मकबरा सा भी बना हुआ है, उस मकबरे के कहीं ऊपर वो गलती से चढ़ पड़े, क्योंकि वो फुटेज बनाते हुए आप मोबाइल की तरफ देखते हैं। तो काजी साहब ने जब देखा तो उनके ऊपर थोड़ा शाउट किया, कहा कि आप एक महज़िब माशरे में रह रहे, ये क्या तरीका है। अब चूँकि दूसरी तरफ बस नहीं चल रहा था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कि ये जो सवाल हैं इन सवालों के ऊपर मैं कुछ इनको कहूँ या इन सारे सहाफ़ियों को उठा के मैं बाहर फेंक दूँ, तो इस वजह से ये उन्होंने बहाना पकड़ा कि किसी तरह से मैं इनको जो है मैं भी कोई बात करूं और मैं भी इनको डांटूं कि ये क्या इनकी जानिब से किया जा रहा है। इतना अंदर में ज़्यादा गुस्सा था और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी डांट भी पिलाई। बहरहाल इस मामले को ऊपर कोई जो रिएक्शन था वो हम सहाफ़ियों की जानिब से नहीं दिया गया, क्योंकि हम फोकस थे अपने सवालों के ऊपर। इसी तरह से मज़ीद कुछ सवालात हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज लेटर लिखा और उस लेटर में बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह तासुर दे दिया कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आपने अदलिया के साथ धोखा किया। ये फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान जो है वो लेटर सामने आया और मैं तो बल्कि जब ये ख़बर देने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो लेटर था बाहर, क्योंकि कमरा अदालत नंबर 1 में फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होती, मैं बाहर आया और मैं फुल कोर्ट रेफरेंस में था, अंदर सुन रहा था तकरीरें वगैरह, काजी साहब को मैं नोट कर रहा था, फेशियल एक्सप्रेशन उनके मैं देख रहा था। तो जब मैं बाहर आया और मैंने मोबाइल देखा तो वो लेटर आया हुआ था, तो मैंने जल्दी से वो जो ख़बर थी अपने ऑफिस में फ़ाइल की और साथ ही मैं स्क्रीन को देखने लग पड़ा। तो स्क्रीन को जब मैंने देखा तो एक तरफ स्क्रीन पर काजी साहब का फुल कोर्ट रेफरेंस चूँकि लाइव चल रहा था और वो रेफरेंस चल रहा था, और नीचे मंसूर अली शाह साहब के वो ख़त के टिकर्स चल रहे थे कि काजी साहब आपने अदलिया को जो धोखा है वो दिया है और शुतर मुर्ख की तरह अगर आप अपना मुंह ज़मीन में गाड़ लेंगे तो इससे जो मुसीबत है या आप बच फिर नहीं सकते। तो ये अल्फाज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। अब आप देख लें कि काजी साहब ने जो है वो अपना जो 13 माह का यहाँ पर टेन्योर गुजारा है वो कैसा टेन्योर था, और अगर जजेस उनके हवाले से ये कह रहे हैं तो बाकी तो फिर आप छोड़ देना, आप दीगर लोगों को आपने क्या कहना है। तो बहरहाल जी ये कुछ जो सवालात वगैरह थे वो भी हुए। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस से मज़ीद भी जो कुछ सवालात थे वो भी हुए, और आखिर में जब चीफ़ जस्टिस इस यादगार का इफ्तिताह करने के बाद जब सहाफ़ियों ने उन्हें घेरा हुआ था, सवालात वगैरह भी कर रहे थे, कोई जवाब उनके पास नहीं था, तो वो वापस चले गए। जो एक तंबू सा जो है वो लगाया हुआ था, तो वहाँ पर टी का इंतज़ाम था, लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे वो इस हद तक मेंटली तौर पर आप कहें कि गुस्से में थे कि किसी तरीके से वो यहाँ से जो है वो चले जाएं। तो उसके बाद बग़ैर टी के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो वहाँ से चले गए, और आखिर में जब वो अंदर गए सुप्रीम कोर्ट के तो बाकायदा तौर पर जो इशारा था वो उनकी जानिब से किया गया कि जो सहाफ़ी हैं उनको अंदर ना आने दिया जाए, और फिर उसके बाद ये जो तकरीब थी इसका इख्तिताम हुआ। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। फिर इसके अलावा चीफ़ जस्टिस नामज़द चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, जो कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बिल्कुल साथ साथ थे जब ये इफ्तिताह किया जा रहा था, तो जब सहाफ़ियों की जानिब से ज़्यादा कुछ सवालात आए तो जस्टिस याहिया अफरीदी को भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो भी किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे थे, और काजी साहब को अकेला छोड़कर और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो भी वापस चले गए कि ठीक है इस चीज़ को मुझे भी जो फेस है वो ना करना पड़े। तो ये जी आज कुछ अहम तरीन तफसीलात थी और इस तकरीब के हवाले से डिटेल्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।